ये कहानी बहुत पहले की बात है। तब जंगल में जाकर पशु पक्षियों का शिकार करना कानूनन दंडनीय अपराध नहीं था। गरीब रामू एक शिकारी है। शिकार करके ही उसका घर चलता है। हर दिन की तरह आज भी तीर धनुष लेकर रामू शिकार के लिए निकल पड़ता है। सुना है कि उत्तर के जंगल में इंसान खाने वाला शेर है। उसके सामने आते ही खतरा है। तीर धनुष लेकर उस शेर के साथ कैसे लड़ूंगा मैं? अरे सर्वनाश, क्या यही वो शेर है? वन देवी मेरी रक्षा कीजिए। इस खतरनाक शेर से मुझे बचाइए। बचाओ! प्रणाम वन देवी। धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। आज के लिए मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन हर बार मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आऊंगी, इसलिए सावधान। जंगल को और पशु पक्षियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। मुझे माफ कर दीजिए वन देवी। मैं स्वीकार करता हूँ कि शिकार करके ही मेरा घर चलता है। ये लो, तुम्हें ये चमत्कारी पानी दे रही हूँ। किसी भी चीज के ऊपर ये पानी छिड़कने से वो चीज फिर से पहले जैसी हो जाएगी। जंगल को फिर से पहले के रूप में वापस लाने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें देती हूँ। ठीक है, आपकी दी हुई जिम्मेदारी का मैं पालन करूँगा वन देवी। अरे रे, लकड़ी काटने वालों ने सारे पेड़ काट दिए हैं। इन्हें फिर से पहले की हालत में वापस लाना पड़ेगा। हाँ। अरे कितना आश्चर्य शक्तिशाली है, चमत्कारी पानी है ये। अरे रे, शहद के लालच में आधा छत्ता तो काट ही लिया है। ठीक है। अरे वाह 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 वाह। अभी जाता हूँ, घर जाकर बीबी को ये आश्चर्य पानी दिखाता हूँ मैं। हाय हाय, मेरा इतना प्यारा आईना टूट कर बिखर गया रे। भाग्यवान कहाँ हो? ये क्या, ये आईना तोड़ दिया तुमने? आईना टूटना अशुभ होता है जी। पता नहीं अब हमारी किस्मत में कौन सी अनहोनी होने वाली है। ये क्या? हाँ, जंगल से खाली हाथ वापस लौट आए। ओह, इसका मतलब आज कोई शिकार नहीं मिला। देखा आपने कैसी अनहोनी की शुरुआत हो चुकी है। ओह, अरे रुको, जरा रुक जाओ। एक सांस में बोले ही जा रही हो, अब थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ, ये देखो। अरे बाप रे, ये तो चमत्कार हो गया। वन देवी का आशीर्वाद है भाग्यवान। अब हमारे जीवन में कुछ अशुभ नहीं होगा। हाँ? उस शेर की इतनी हिम्मत, रामू शिकारी के घर पे आकर मुर्गी ले गया। ये जरूर वो इंसान खाने वाले शेर का काम है। इंसान नहीं, मुर्गी खाने वाला। लेकिन आज से वो शेर और किसी को नहीं मार पाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप? शिकार पर जा रहा हूँ, और तुम भूलना मत कि मेरे पास वन देवी का आशीर्वाद है। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ। और अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मुझ पर वो चमत्कारी पानी छिड़क देना, समझ गई?
बाहर निकल बदतमीज शेर। आज तू रहेगा या मैं रहूंगा? मेरी मुर्गियां खा ली तूने। रामू शिकारी जिंदाबाद। सुनो सुनो, आज से हमारे गांव में उस शेर का कोई डर नहीं बचा। रामू के एक तीर से वो इंसान खाने वाला शेर ऊपर चला गया। रामू शिकारी जिंदाबाद। अब अगर तुम साथ न होते तो इस घने जंगल में घुसकर पेड़ ले जाने की हिम्मत नहीं होती मेरी रामू। आज से इस जंगल का राजा है ये रामू। इस रामू की अनुमति के बिना कोई भी जंगल के अंदर नहीं घुस सकता। पागल है क्या? हम लकड़ी का कारोबार करके कमाना चाहते हैं, शेर के पेट में नहीं जाना चाहते। अच्छा है ये चमत्कारी पानी है। जंगल का पेड़ बेचकर जंगल में पेड़ की कमी और रामू को पैसे की कमी फिर कभी नहीं होगी। हाँ क्यों भाग्यवान, अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितना बड़ा घर बन गया है हमारा, है ना? अब गांव में सब तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे पास इतना सब कुछ होगा ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने भी नहीं सोचा था। सब इस चमत्कारी पानी का कमाल है। लेकिन वन देवी ने तो आपको जिम्मेदारी दी थी जंगल को पहले के रूप में वापस लाने का। अरे वो तो मैं जिम्मेदारी तो निभा ही रहा हूँ ना, लेकिन हाँ दिमाग लगाकर बीच में से कुछ मुनाफा कमा रहा हूँ। ये लो रामू भैया, जंगल में घुसकर शिकार करने के पैसे। तो अब हम शिकार पर जाएं रामू भैया? ठीक है, जाओ जाओ। जंगल में फिर से शिकार? तुम लोगों की इतनी हिम्मत? हमें माफ कर दीजिएगा वन देवी, हम लोग तो रामू भैया के हाथ में पैसे रखकर जंगल में घुसे हैं। रामू भैया ने अनुमति दी है शिकार करने की, हमारी कोई गलती नहीं है। रामू, वो अनुमति देने वाला कौन है? वही तो अब खुद को जंगल का राजा कहता है। ये बात है? अरे बाप रे, चल भाग, फिर कभी शिकार पर नहीं आएंगे। चल यहाँ से, चल 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 चल, चल। मैं कह रही थी अब ये सब छोड़ दीजिए। वन देवी की कृपा से हमने बहुत कुछ कमा लिया है। अब हमारी अगली 7 पीढ़ियां बैठकर खा पाएंगी। अरे भाग्यवान, कमाने का कोई अंत नहीं होता। देखना, एक दिन ये रामू जमींदार बनेगा, उसके बाद राजा और फिर बनेगा अरे रे रे रे। अरे सर्वनाश, ये क्या हो गया? हाँ? अरे बाप रे, चमड़े का चप्पल फिर से पहले की हालत में वापस आ गया। ये चप्पल तो मैंने इंसान खाने वाले शेर को मारकर बनाया था। अरे अरे बाप रे, बचाओ बचाओ, हे वन देवी मुझे बचाइए, मुझे बचाइए वन देवी। तुझे जंगल को बचाने की जिम्मेदारी दी थी और तू उस जंगल के पशु पक्षियों और पेड़ों को अपने कारोबार के काम में लगा रहा है। तुझे शेर के पेट में ही जाना चाहिए। नहीं। प्रकृति हमारी धरोहर है, उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी। हमें रामू की तरह जिम्मेदारी का मौका पाकर प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें एक दिन पाप की सजा जरूर मिलेगी।